परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर के स्वभाव की विशिष्टता प्रेम है। परमेश्वर की संपूर्णता की बात प्रेम में है और इसीलिए कहा जाता है परमेश्वर प्रेम है। ना परमेश्वर को हम परिभाषाओं में बांध सकते हैं और ना ही हम प्रेम को संपूर्णता से परिभाषित कर सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम है जिसके कारण आज मैं और आप जीवित हैं। परमेश्वर का प्रेम है कि आज मुझको और आपको आशा है। परमेश्वर का प्रेम है कि उसने मुझको और आपको बचाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में बलिदान कर दिया। परमेश्वर का प्रेम अनोखा है। परमेश्वर के प्रेम किए बिना हमारी जिंदगी इस संसार में अधूरी है, अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रेम के बिना इस संसार में हमारी जिंदगी निरर्थक है। परमेश्वर के प्रेम का वर्णन करते हुए पौलुस प्रेरित अपने पत्र में जो उसने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा था, पहला पत्र कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसके 13वें अध्याय में पौलुस प्रेम की व्यवहारिकता को वर्णित करता है, उसका प्रयास करता है। और पिछले समय हमने देखा कि पौलुस कहता है कि मेरे पास सब कुछ हो, मैं मनुष्यों की भाषा बोल सकूं, दुनिया की सारी भाषाएं बोल सकूं, स्वर्गदूतों की भाषा बोल सकूं और सब प्रकार की भविष्यवाणी कर सकूं, सारे ज्ञान को समझ सकूं, सारे रहस्यों को जान सकूं, इतना विश्वास हो कि पर्वतों को हटा सकूं और त्याग करने के लिए इस हद तक तैयार हूं कि मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह भी जलाने के लिए दे दूं। ना अपनी देह से मोह है, ना अपनी संपत्ति से मोह है, परंतु इन सब बातों के बावजूद वो लिखता है कि यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ है, परमेश्वर की दृष्टि में मैं शून्य हूं। और इस पर हमने विचार किया, चर्चा की और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि प्रेम क्या है, प्रेम का व्यवहारिक रूप क्या है, प्रेम का कार्य रूप में परिणत हो जाना क्या है, प्रेम का कोई चित्र बनाने का प्रयास किया जाए तो कैसा होगा। और तब वो लिखता है पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय की 4 से 7 आयतों में, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों में धीरज धरता है, वह सब बातों की आशा करता है। इन सब बातों का विवरण पौलुस प्रेरित प्रेम की व्याख्या करते हुए कर रहा। और ये जो लेखनी है ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से पौलुस के द्वारा लिखी गई है। और इसीलिए यहां पर वो सिद्ध प्रेम की, परमेश्वर के प्रेम की बात यहां पर करता है और वो कहता है कि प्रेम जो है उसमें एक्शन है, उसमें क्रिया है, इट्स अ वर्ब। ये सिर्फ फीलिंग की बात नहीं है, ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है, ये सिर्फ एहसास की बात नहीं है, परंतु उससे आगे जाने की बात है, धैर्य की बात है, डाह ना करने की बात है, अपनी बड़ाई ना करने की बात है, व्यवहार सही तरीके से, अनरीति ना चलने की बात है, क्रोध ना करने की बात है, सहनशीलता की बात है। और उसके बाद इसी अध्याय की 12वीं आयत में वो कहता है कि अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। इसका अर्थ यह है कि अभी हमें सब बातें स्पष्ट नहीं समझ में आती है, हमारे मन में प्रश्न होते हैं परमेश्वर के संदर्भ में, प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में, आत्मिकता के संदर्भ में, अनंत जीवन के संदर्भ में, इस जीवन में घटित हुई घटनाओं के संदर्भ में हमारे मन में प्रश्न है। परंतु वो कह रहा है कि
अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, प्रश्नों के उत्तर ना मिले फिर भी हमें प्रेम करते जाना है। हमें समझ में नहीं आता, हमें प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता कि ऐसे संसार से परमेश्वर ने क्यों प्रेम किया, ऐसे लोगों से मैं कैसे प्रेम करूंगा। ये सब बातें स्पष्ट नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु विश्वास में बने रहना है। जो नीतिगत बातें हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा की बातें हैं, जो बुनियादी बातें हैं, जो परमेश्वर की शिक्षा है, उसके आधार पर, उसके ट्रैक पर जीवन जीने की बात है। तो सिद्ध प्रेम का एक चित्र है, और इस सिद्ध प्रेम के चित्र के वर्णन करते समय पौलुस प्रेरित इस बात का ध्यान रख रहा है कि कुरिन्थ में जो कलीसिया है, उसमें जो अंधकार है, उसमें जो कलुषता है, उसमें जो समस्याएं हैं, उसमें जो लोग कलीसिया के सदस्य कहलाते हैं परंतु उनमें बैर है, उनमें झगड़ा है, उनमें डाह है, उनमें जलन है, उनमें वैमनस्य है, कलीसिया को तोड़ने की भावना है। और तब इस अंधकार भरे चित्र के परिप्रेक्ष्य में, सांसारिकता की अंधकार से भरी हुई रात के परिप्रेक्ष्य में, यह प्रेम का सूर्य उदय होता है और प्रेम का प्रकाश सब तरफ फैल जाए, इस खूबसूरत प्रेम को दर्शाने का प्रयास पौलुस प्रेरित कर रहा है। इस सांसारिकता की मानसिकता की बदसूरती के परिप्रेक्ष्य में प्रेम का यह खूबसूरत चित्र। यहां पर प्रेम के संदर्भ में पहली बात जो पौलुस कहता है, वो कहता है प्रेम धीरजवंत है। 7वीं आयत में भी वो लिखता है प्रेम सब बातों में धीरज धरता है। मूल भाषा जिसमें ये पत्र लिखा गया, नया नियम लिखा गया, वो ग्रीक भाषा है, और धीरज के लिए, धैर्य के लिए जिस शब्द का उपयोग हुआ है वो मैक्रोथीमिया। जो थ्यूमोस शब्द है वो क्रोध के लिए है, वो एक एक्सट्रीम पर है, और दूसरा जो शब्द है मैक्रोथीमिया वो दूसरे एक्सट्रीम पर है। जहां क्रोध नहीं होता वहां धैर्य होता है। और पौलुस प्रेरित जब ये इस शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि धीरज रखना अपनी जिंदगी के अनुभवों से, अपनी पीड़ा के घटनाओं से, अपनी चोटों से, अपने अतीत की पीड़ाओं से नहीं। इसका अर्थ है लोगों से धीरज रखना, लोगों के साथ धीरज रखना, धैर्य रखना। यहां पर धैर्य रखने वाला व्यक्ति जो क्रोध में धीमा हो, जो कभी क्रोध नहीं करता, लोगों का व्यवहार उसके प्रति कैसा भी है, जो गाली सुनकर गाली नहीं देता, जो प्रतिरोध नहीं करता, जो अपशब्द सुनकर अपशब्द नहीं कहता। प्रभु यीशु मसीह के विषय में जैसा लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो तो अपने दुश्मनों के लिए क्षमा की प्रार्थना करता है, वो तो अपने हत्यारों को अनंत जीवन मिल जाए इस बात की कामना करता है। वो धैर्य रखता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह धैर्य रखता है अपने दूसरे आगमन के पहले कि सबको अवसर मिले उसके वचन को सुनने का, जानने का कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। लोगों को अवसर मिले कि वो परमेश्वर के रास्ते पर आ जाएं, सांसारिकता के रास्ते पर ना भटकें। धैर्य रखने वाला प्रभु यीशु मसीह। जब पौलुस ने ये बात लिखी उस समय यूनानी सभ्यता में क्रोध ना होने को कोई गुण नहीं माना जाता था। क्रोध करने वाले व्यक्ति को, जो बदला लेना चाहता था, उसको गुण माना जाता था। एरिस्टोटल जो उस समय का और आज भी विश्व विख्यात फिलोसोफर है, अरस्तु जिसको हम कहते हैं, वो लिखता है कि कोई चोट पहुंचाए, कोई पीड़ा पहुंचाए, कोई बेइज्जती करे तो उसे कभी मत छोड़ना, उसको जमकर जवाब देना, बुराई का बदला बुराई से देना। छोटी कोई बुराई करता है, थोड़ी सी बात कोई तुम्हारे लिए बुरा कहता है तो बढ़ चढ़कर उससे बदला लेना, तो ये तुम्हारा गुण होगा, तुम बड़े आदमी होगे, तुम प्रभावशाली व्यक्ति समझे जाओगे, लोग तुमसे घबराएंगे, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। इसलिए उस सभ्यता में, यूनानी सभ्यता में जो मानसिकता थी वो
एरिस्टोटल की शिक्षा से प्रभावित थी और वो जो शिक्षा थी वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत थी। बदला लेना, प्रतिशोध करना, धैर्य ना रखना, क्रोध करना, जिसने बुरा किया है उसको छोड़ना नहीं, तब तो तुम कुछ होगे, तब तो तुम्हारी कोई अहमियत होगी। इफिसियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 2 आयत में लिखा हुआ है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। प्रेम से एक दूसरे को सह लो। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो और सबकी ओर सहनशीलता दर्शाओ, क्योंकि इसी सहनशीलता में तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह की गवाही है। सबको समझाओ, सबको ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, परंतु सहनशीलता सबको दिखाओ। प्रभु यीशु मसीह ने धैर्य रखा। किन के साथ? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को धिक्कारा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने उससे मुख मोड़ लिया, जिन्होंने उसका साथ छोड़ दिया, जिन्होंने उसको मारा, जिन्होंने उसको कुचला, जिन्होंने उसको कांटों का ताज पहनाया, जिन्होंने उसको नग्नावस्था में करके उसका माखौल उड़ाया, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका। प्रभु यीशु मसीह ने धैर्य रखा। आज मैं और आप समझ सकते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने धैर्य ना रखा होता तो इस संसार में कलीसिया नहीं होती। यदि प्रभु यीशु मसीह ने धैर्य ना रखा होता तो आज मैं और आप इस परमेश्वर के पथ पर नहीं चल सकते थे, क्योंकि कोई मार्ग ही नहीं होता, कोई सत्य ही नहीं होता, कहीं जिंदगी ही नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह ने धैर्य रखा, प्रभु यीशु मसीह धैर्य से सहता रहा, इसलिए मैं और आप हैं, इसलिए मसीहियत जीवित है, इसलिए आज दुनिया के कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी फैले हुए हैं। इसीलिए आज लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लगभग 1.25 लाख लोग अपनी जिंदगी निछावर कर देते हैं, जिनकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं और इससे संसार घृणा करता है। धीरज में एक शक्ति होती है। धीरज कायरता की बात नहीं, धीरज डर जाने की बात नहीं। धैर्य जो है वो शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान है। बदला तो हर कोई लेना चाहता है, हमारी इच्छा होती है बदला लेने की। किसी ने बुरा किया तो हम भी बुरा करें, किसी ने हमसे अपशब्द कहे हम भी अपशब्द कहें, किसी ने थोड़ी सी चोट पहुंचाई हम उसे बहुत बड़ी चोट पहुंचाएं। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नहीं, 7 के 70 गुने क्षमा करना है और बाकी बदला लेने की बात परमेश्वर पर छोड़ना है। यही प्रेम है, यही धैर्य है। इस धैर्य में ही तुम परमेश्वर के प्रेम को प्रकाशित कर सकोगे। इसी धैर्य में ही तुम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की मिसाल बन जाओगे। यही बात परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि यदि हम प्रेम करते हैं तो हम में यह धैर्य होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। आगे पौलुस लिखता है, प्रेम कृपाल है, वह दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों के हित का कारण होने के लिए हमको प्रेरित करता है। यदि कृपाल शब्द का मूल ग्रीक भाषा में अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है उपयोगी। क्या हमारा जीवन दूसरों के प्रति कृपाल है? क्या हम दूसरों के भले की कामना करते हैं? क्या हम दूसरों के हित के लिए कुछ करते हैं? क्या हम दूसरों की अच्छाई के लिए कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं? यही बात कलीसिया के संदर्भ में पौलुस कहता है कि एक दूसरे के प्रति कृपाल बनो, दूसरों के लिए हित का कारण बनो, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, जिन्होंने तुम्हारा अहित किया है उनका बदला भलाई से लेने की कोशिश करो। बुराई से बुराई को तुम जीत नहीं सकते, कृपाल बनो। ये बात पौलुस कह रहा है
कलीसिया के लिए, जिस कलीसिया में लोग हैं जो स्वार्थी हैं, जो धोखा देने वाले हैं, जो विश्वासघाती हैं, जो आलोचना करने वाले हैं, जो सांसारिकता में लिप्त हैं, जो प्रश्न पौलुस कर रहा है वह यह है कि क्या हमारा जीवन किसी के लिए हितकारी है? क्या हमारा जीवन किसी दूसरे के लिए उपयोगी है, हित का कारण है? तो वो कहता है प्रेम कृपाल है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन सबके लिए हित का कारण रहा। चाहे कोई व्यक्ति छोटी जाति का समझा जाता हो, चाहे कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रसित हो, चाहे कोई व्यक्ति मृत्यु की शैया पर हो, चाहे कोई व्यक्ति कितने भी पापमय जीवन में पड़ा हो, हर एक के लिए, यहां तक कि सारे संसार के लिए आज भी प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी कृपाल है, कृपा का कारण है, क्योंकि क्रूस तक उसने लोगों पर कृपा दृष्टि रखी, दुश्मनों पर उसने कृपा दृष्टि की, और आज भी प्रभु यीशु मसीह हम पर कृपा दृष्टि करता है। चौथी आयत में आगे प्रेम को परिभाषित करते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए पौलुस लिखता है, प्रेम डाह नहीं करता, जलन नहीं करता। डाह या जलन ये एक ही बात है। जो दूसरों के पास है मेरे पास नहीं है, तो मुझे उस व्यक्ति के पास जो मुझसे बेहतर दिखता है, जिसके पास मुझसे ज्यादा संपत्ति है, जो मुझसे अधिक शिक्षित है, जिसका मुझसे अधिक प्रभाव है, जिसका मुझसे अधिक नाम है, जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, उसके प्रति डाह हो जाने की बात है। कुरिन्थियों की कलीसिया में यह समस्या थी कि लोग एक दूसरे से जलन रखते थे, क्योंकि सब चाहते थे नाम, पद, प्रतिष्ठा, और इसीलिए पौलुस प्रेरित लिखता है। यदि आप देखें पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसकी 15वीं से 21वीं आयतों में, तो पौलुस उस कलीसिया के लोगों को समझाता है कि जैसे एक देह के भिन्न अंग होते हैं और सब अंगों का काम एक सा नहीं होता, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह में हम एक देह हैं और हम में भिन्नता है। भिन्नता होने का अर्थ छोटा या बड़ा होना नहीं है। भिन्नता होने का अर्थ है कि एक देह में भिन्न अंग होते हुए भी सामंजस्यता से हम कार्य करें, तभी तो वो देह सक्रिय होगी। पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय की 15वीं आयत के आगे पौलुस कहता है, यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या इस कारण से वो देह का नहीं? यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं, तो देह का नहीं। और आगे वो कहता है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा। यदि सब एक ही अंग होते तो देह कहां रहती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, पर देह तो एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, ना सिर पांव से कह सकता है कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं। इसलिए एक दूसरे से तुलना मत करो। जो आंख है वो आंख है, तुम पैर हो तो पैर हो, तुम हाथ हो तो हाथ हो। सबको परमेश्वर ने विभिन्न वरदान दिए हैं, और जब सब मिलकर अपनी अपनी भूमिका को पूरा करेंगे और इस डाह की प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रहेगी, जलन की भावना नहीं रहेगी, एक घृणा से भरी हुई प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी, तो वही प्रेम होगा। वो प्रेम का एक गुण है कि प्रेम डाह नहीं करता, परंतु एक शरीर के भिन्न अंगों के समान हम सब कार्य करते हैं। वी आर लाइक अ टीम एंड वी मस्ट वर्क एज अ टीम। जो टीम वर्क होता है उसमें हर एक की अपनी उपयोगिता होती है, हर एक का अपना स्थान होता है, हर एक की अपनी भूमिका होती है, और सब मिलकर प्रयास करते हैं कि हमको जीतना है। और जब तक हम में यह भावना नहीं आएगी, जब तक हम में यह प्रेम नहीं होगा, जब तक हम में यह भावना नहीं हटेगी कि एक दूसरे के प्रति डाह और जलन की बात है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक जीत हमारी नहीं होगी, जीत शैतान की होगी। और इसके कारण बहुत सी
समस्याएं आ जाती हैं कलीसिया में, लोग अनरीति चलने लगते हैं, गलत दिशा में भटक जाते हैं। लिखा है प्रेम सब बातें सह लेता है। ये बड़ी कठिन बात है, सब बातें सह लेता है। क्या मैं और आप सब बातें सह लेते हैं? क्या जहां जहां प्रेम लिखा हुआ है वहां यदि हम अपना नाम लगाकर उस अध्याय को पढ़ें तो क्या हमारे ऊपर वो बातें सही बैठेंगी? तब तो हम कह सकेंगे हम मसीह में हैं और मसीह हम में जीवित है। परंतु प्रेम लिखा है सब बातें सह लेता है, सब बातों में धीरज धरता है, सब बातों की प्रतीति करता है, डाह नहीं करता, जलन नहीं करता, बैर भाव नहीं रखता। तो सब बातें सह लेना, ये बड़ी कठिन बात है, ये परिपक्वता की बात है। सहनशीलता जो है वो सहन शक्ति है, वास्तव में सहने की जो क्षमता है वो शक्ति है व्यक्ति की। धैर्य रखने की जो क्षमता है वो शक्ति है मसीह जीवन की। जब ये धैर्य होगा, जब सहनशीलता होगी, जब कृपाल हम बनेंगे, तभी प्रभु यीशु मसीह की ज्योति प्रकट होगी, उसकी गवाही होगी। और जब हम मसीह की देह के अंग हैं तो हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम अपने कार्य को निष्ठा से करें और तब एक दूसरे के साथ सामंजस्य रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। वहां इन सब बातों की चर्चा होती थी, ये सब बातें पाई जाती थी उनमें। डाह, जलन, बैर, झगड़ा, घृणा, ये सारी बातें कलीसिया में थी। भाषाओं की बात, भविष्यवाणियों की बात, और लोगों में घमंड भर गया था। और तब इन सब बातों से हटकर पौलुस 12वें अध्याय की अंतिम आयत में लिखता है कि परंतु मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं और भी अच्छा मार्ग बताता हूं। और तब वो कहता है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। मुझ में कुछ भी नहीं, मैं शून्य हूं, मेरा जीवन निरर्थक है। नीति वचन उसका 14वां अध्याय उसकी 30वीं आयत में जलन के संबंध में एक बहुत प्रमुख बात लिखी है। लिखा हुआ है शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। ये जलन है, ये मस्तिष्क को प्रभावित करती है, ये जलन है सारे शरीर को प्रभावित करती है। जिस व्यक्ति से हम जल रहे हों शायद उसको प्रभावित ना करे, वो तो खुशी से जीवन जी रहा है, परंतु ये जलन हमको खा जाती है, ये हमारी हड्डियों को जला देती है, ये हमारे मन में तनाव उत्पन्न कर देती है, ये हमारे संबंधों को तोड़ देती है, ये कलीसिया की गवाही को शून्य कर देती है। और इसलिए दूसरों के बढ़ने से, दूसरों की सफलता से, दूसरों की संपन्नता से यदि हम खुश होते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में ये जलन की भावना नहीं होगी, हमारी जिंदगी में आनंद होगा। परंतु अगर दूसरों की सफलता से, दूसरों के बढ़ने से, दूसरों की संपन्नता से हमें तकलीफ होती है तो हमारे हृदय में प्रेम की अनुपस्थिति है। जहां घृणा है, जहां जलन है, जहां अनुचित प्रतिस्पर्धा है, जहां बैर भाव है, वहां पर प्रेम अनुपस्थित है, वहां पर वास्तव में शैतान का निवास है। फिलिपियों को पौलुस प्रेरित पत्र लिख रहा है, और ये पत्र लिख रहा है वो जब वो रोम में कैद था, वृद्धावस्था में था। और आज भी यदि आप जाएंगे तो वो कैद का स्थान रोम शहर में मौजूद है, और उसमें मानो उस स्थान पर जहां पर पौलुस को कैद कर दिया गया था, जो वो कैद का स्थान है, गंदी नाली उसके नीचे से बहती थी, जहां से सारे शहर की गंदगी बहती हुई जाती थी। और यहां तक कि लोग जब शरीरों को जला देते थे तो जो अधजले टुकड़े होते थे और जो हड्डियां होती थीं, वो अधजले शरीर के टुकड़े भी वहां से बह करके निकलते थे। और तब वहां से पौलुस लिख रहा है उन लोगों के विषय में जो प्रचार तो करते हैं परंतु पौलुस के दुख को, उसकी पीड़ा को बढ़ाने के लिए करते हैं। फिलिपियों के पहले अध्याय और उसकी 15वीं आयत में वो कहता कितने तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं
और उसके आगे वो कहता है, और कई तो सिधाई से नहीं परंतु विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। पौलुस प्रेरित वृद्धावस्था में है, मृत्यु के निकट है, उसका शरीर जर्जर हो गया है, वो दर्द में है, और इस पीड़ा के समय में, कैद के समय में वो प्रोत्साहित करने के लिए पत्र लिख रहा है। और तब भी वहां पर ऐसे लोग जो अपने आप को प्रचारक कहते हैं, वो इसलिए प्रचार कर रहे हैं कि पौलुस की पीड़ा बढ़ जाए जो कैद में है। परंतु पौलुस क्या कहता है? सो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा तो सुनाई जाती है, और मैं इसमें आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। मेरे लिए आनंद की बात है, उनके लिए शायद इस बात के लिए वो प्रचार कर रहे हैं कि मेरी पीड़ा को बढ़ा दें, परंतु मैं इसमें आनंदित हो रहा हूं कि मसीह की कथा सुनाई तो जा रही है। प्रेम के विषय में एक और बात लिखी हुई है, वो कहता है प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं। यदि ग्रीक भाषा से इसका अनुवाद देखा जाए तो अपनी बड़ाई का अर्थ होता है आधारहीन बकवाद, जो दूसरों को नीचा और खुद को ऊंचा दिखाने का प्रयास करता है, जो शो ऑफ करने वाला है, जो ऊपर से सबको बता रहा है कि मेरा पद देखो, मेरा स्थान देखो, मेरी योग्यताएं देखो। ऐसा प्रेम में नहीं होता। यदि हम सोचें कि हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे योग्य हैं, हम सबसे विशिष्ट हैं, सब हमसे नीचे हैं, तो हमारी जिंदगी में उतना ही अकेलापन भी होगा। हम अपने चारों तरफ मानो दीवार बना लेंगे और अपनी ही दीवारों में कैद होकर हम घुट जाएंगे। परंतु विनम्रता से भरा हुआ जीवन, जो दूसरों को ऊंचा उठाता है, जो दूसरों को बढ़ाता है, जो दूसरों को प्रोत्साहित करता है, वो प्रेम का गुण है, वो प्रेम का लक्षण है। विलियम कैरी जो भारत में मिशनरी रहे और उन्होंने 34 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया, उनको एक बड़ी सभा में बुलाया गया और जो व्यक्ति उस सभा का संचालन कर रहा था वो विलियम कैरी का अपमान करना चाहता था और उसने कहा, ये विलियम कैरी हैं, ये तो जूते बनाने का काम करते हैं। विलियम कैरी की जब बारी आई तो उन्होंने कहा, क्षमा करिए, मैं जूते नहीं बनाता, मैं मात्र जूते सुधारता हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि वह बढ़े और मैं घटूं। इस अध्याय के अंत में कहा गया है कि विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्यों ऐसा कहा गया है? प्रेम को विश्वास और आशा से अधिक विशिष्ट क्यों बताया गया है? इसलिए यह विशिष्ट बात बताई गई है क्योंकि अनंत में, स्वर्ग में ना विश्वास की बात रह जाएगी, क्योंकि सब बातों का प्रकाशन हो जाएगा, सब बातें सामने होंगी, दर्पण से धुंधलाहट मिट जाएगी, तो विश्वास का मुद्दा ही नहीं रहेगा, परमेश्वर के सामने हम होंगे। दूसरी बात, आशा, कि जिन बातों की हमने आशा की है संसार में वो पूरी हो गई। फिर आशा की मंजिल पर तो हम पहुंच गए जब हमें अनंत जीवन मिल गया, पर वहां क्या रहेगा? वहां प्रेम रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति होगी, प्रेम का सैलाव होगा, प्रेम का उजाला होगा, प्रेम का उन्माद होगा, प्रेम की संपूर्णता होगी, प्रेम की सिद्धता होगी, प्रेम की ऊंचाई और उसकी गहराई और उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई का संगम होगा, क्योंकि प्रेम के स्रोत, प्रेम के उद्गम परमेश्वर की वहां साक्षात उपस्थिति होगी। तो हमको उसी रास्ते पर चलना है, इसी प्रेम के रास्ते पर चलना है। यह रास्ता कठिन तो है, पर मंजिल पर ले जाता है, परमेश्वर के धाम पर ले जाता है और हमको एक नया जीवन इस संसार में देता है। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय के प्रारंभ में पौलुस कहता है, प्रेम का अनुकरण करो, क्योंकि इस प्रेम का कभी अंत नहीं। ये प्रेम इस संसार में भी है, इस संसार के पार भी है, हमारे साथ है, हमारी आत्मा के साथ है। यहां से, इस धाम से परमेश्वर के धाम तक ये प्रेम बना रहेगा, बढ़ता जाएगा, और तब एक दिन हम साक्षात इस प्रेम के कर्ता को देख सकेंगे।
हम आज अपने हृदय को जांच लें कि क्या हम इस रास्ते पर चल रहे हैं। ये रास्ता सकरा है, ये रास्ता कठिन है, पर जिंदगी की विजय का यही रास्ता है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।